4 नहीं 5 दिन, 64 घंटे से ज्यादा। तो ये उन्होंने देख लिया कि आखिर राहुल गांधी जी किस डीएनए के बने हुए हैं। वो भूल गए कि ये स्वतंत्रता संग्राम का डीएनए है। ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के संघर्षों से निकला उसका डीएनए है। ये वो डीएनए है जिसने आतंकवाद की से जो लड़ा है और उससे उसकी गोलियां झेलने का काम किया है। तो आप किसी तरह यदि लोकतंत्र पर हमला करोगे, तुम विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहोगे और राहुल गांधी जी को आप उदाहरण बनाना चाहोगे उसके लिए, तो राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि कितना ही अत्याचार करो, हम अत्याचार से झुकेंगे नहीं। सत्यमेव जयते, मैंने कहा सत्य की हमेशा जीत होगी। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हमारा नेता जो है सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ रहा है और हम जो है यह इस देश के अंदर सत्य की लड़ाई को लड़ेंगे और उसके लिए हर स्तर पर सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती है, सत्याग्रह जीतेगा। ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा गया है और ये षड्यंत्र लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का है। और इनके आंखों में बहुत दिनों से खटक रहा था महाराष्ट्र का गठबंधन, और इन्होंने उस गठबंधन को धन के बल पर तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शिव सैनिक हैं वो इसका उचित जवाब देंगे। अभी तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज क्या कह रही होगी कि इतने अरमानों से सरकार बनी है और इतनी शानदार सरकार जो है उद्धव ठाकरे चला रहे थे और आप उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हो। हम इस प्रयास की निंदा। 4 नहीं 5 दिन, 64 घंटे से ज्यादा। तो ये उन्होंने देख लिया कि आखिर राहुल गांधी जी किस डीएनए के बने हुए हैं। वो भूल गए कि ये स्वतंत्रता संग्राम का डीएनए है। ये नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के संघर्षों से निकला उसका डीएनए है। ये वो डीएनए है जिसने आतंकवाद की से जो लड़ा है और उससे उसकी गोलियां झेलने का काम किया है। तो आप किसी तरह यदि लोकतंत्र पर हमला करोगे, तुम विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहोगे और राहुल गांधी जी को आप उदाहरण बनाना चाहोगे उसके लिए, तो राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि कितना ही अत्याचार करो, हम अत्याचार से झुकेंगे नहीं। सत्यमेव जयते, मैंने कहा सत्य की हमेशा जीत होगी। और हम लोगों ने भी तय किया है कि हमारा नेता जो है सत्यमेव जयते की लड़ाई लड़ रहा है और हम जो है यह इस देश के अंदर सत्य की लड़ाई को लड़ेंगे और उसके लिए हर स्तर पर सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रही की कभी हार नहीं होती है, सत्याग्रह जीतेगा। ये षड्यंत्र दिल्ली में रचा गया है और ये षड्यंत्र लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का है। और इनके आंखों में बहुत दिनों से खटक रहा था महाराष्ट्र का गठबंधन, और इन्होंने उस गठबंधन को धन के बल पर तोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शिव सैनिक हैं वो इसका उचित जवाब देंगे। अभी तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा आज क्या कह रही होगी कि इतने अरमानों से सरकार बनी है और इतनी शानदार सरकार जो है उद्धव ठाकरे चला रहे थे और आप उसको डिस्टेबलाइज करो, उसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हो। हम इस प्रयास की निंदा।